हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आप अपनी MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं, एंड वो भी दुनिया की सबसे अच्छी यूरोप की कंट्री में, जहां पर बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स का भी एंड दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स का भी सपना होता है कि वो भी यहाँ पर आके पढ़ाई करें, एंड स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आज के टाइम में मेरे पास एक बहुत ही अच्छी कंट्री का ऑप्शन है हमारे भारत के स्टूडेंट्स के लिए, एंड इवन जो दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, UK, कनाडा, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, अगर आपको अपनी MBBS की पढ़ाई करनी है एंड आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करनी है एंड यूरोप की कंट्री से करनी है, तो मेरे पास जो कंट्री का अब ऑप्शन आपके पास वो है लैटविया। लैटविया एक बहुत ही अच्छी शेंगन कंट्री है। ये शेंगन कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। आज के टाइम में 27 शेंगन कंट्रीज़ होती हैं, 28 कंट्री, जिसमें लैटविया भी एक कंट्री है, एंड ये बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत पीसफुल कंट्री है। यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है एंड यूरोप का ये पार्ट है। यहाँ पर पढ़ने के आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जितने भी हमारे भारत के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे एजेंट्स हैं जो रशिया को बेच रहे हैं, कोई किर्गिस्तान, कोई कज़ाकिस्तान, कोई उज़्बेकिस्तान, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये भी अच्छे ऑप्शंस हैं, बजट के हिसाब से सारे ऑप्शंस हैं। बट अगर आपके पास ज़्यादा बजट है एंड आप यूरोप की कंट्री से करना चाहते हो, तो लैटविया एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, एंड स्पेशली इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज़ मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम देते हैं, पास नहीं कर पाते। तो देखो, हर किसी का एडमिशन तो सरकारी में नहीं हो पाता जहाँ पर आपकी फ़ीस कम होती है। तो मोस्टली भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको करोड़ों रुपए कैपिटेशन फ़ीस, पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है आपको। तो आपको 1 करोड़ से रुपये से भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं इंडिया के अंदर अपनी MBBS करने के लिए। बट इससे कम पैसों में आप अपनी MBBS लैटविया से कर सकते हो, एंड वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, उसको जानने के बाद तो आपको और भी अच्छा लगेगा कि यार इतनी अच्छी कंट्री में अगर मौका मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो सारी चीज़ें डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं यूरोप के अंदर रहता हूँ, मैं फ्रांस में रहता हूँ, एंड अभी आप देख सकते हो मैं बाहर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आसपास का नज़ारा बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो मैं खुद बाहर रहता हूँ, एंड जो भी स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप नंबर में कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी एंड आपको MBBS की पढ़ाई लैटविया में कराएगी। एंड उसके जो आगे बेनिफिट्स बताने वाला हूँ, रिक्वायरमेंट्स बताने वाला हूँ, उसको सुनने के बाद आप सभी का मन करेगा कि अब आपको इंडिया से नहीं बल्कि लैटविया से अपनी MBBS करनी चाहिए। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टाग्राम भी प्लीज़ आप फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो मैं बहुत कंट्रीज़ में विजिट करता हूँ, यहाँ पर अपनी लेटेस्ट अपडेट डालता हूँ जिस कंट्री में विजिट करता हूँ। तो इस चैनल पर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितना आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी। तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको पूरा का पूरा MBBS का जो प्रोसेस है लैटविया में पढ़ाई करने का, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स देता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ इसी वीडियो में पता चल जाए। एंड उसके बाद जो इंटरेस्टेड हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका एडमिशन करा सकते हैं। बट सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देता हूँ फ्रांस का। इस टाइम मैं जब एक पार्क में बैठा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है, ये नज़ारा देख सकते हो आप। एंड वेदर भी बहुत अच्छा है फ्रांस का। इस टाइम थोड़ी सी हवा चल रही है एंड मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेगी जहाँ पर मैं वॉक करके भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ब्यूटीफुल जो अट्रैक्शन है वो दिखा रहा हूँ फ्रांस के। तो आप सारा देख सकते हो, बहुत अच्छा नज़ारा है। तो अगर आप आओगे बाहर तो आपको भी ऐसी लाइफ मिलेगी, अच्छी लाइफ मिलेगी, क्योंकि लैटविया भी बहुत अच्छी कंट्री है। तो लैटविया में अगर आप आओगे तो वहाँ पर भी आपको सेम अच्छी मतलब ग्रीनरी मिलेगी, अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे। बहुत अमेजिंग कंट्री है, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप लैटविया में आते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हो लैटविया में, तो लैटविया की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है एडमिशन के लिए।
क्योंकि एडमिशन की रिक्वायरमेंट से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपने इंडिया के अंदर अपनी 12th पास की हो और आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होने चाहिए। किसी के पास अगर मैथमेटिक्स है तो वो भी अच्छी बात है। तो ये पीसीबी तो कंपलसरी होता है एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, लाटविया में भी ज़रूरी है। तो अगर आपने 12th पास की है तो आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। एंड जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ही अच्छी है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 12th के अंदर अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हो लाटविया में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। 50%, आई थिंक 50% मार्क्स तो ऐसे होते हैं 12th में किसी के भी आ जाते हैं। अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आपके 50% भी आए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आपके एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लेते हैं। अब बात करते हैं जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है। जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इंग्लिश लैंग्वेज की। एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने आइल्स टॉफल नहीं दिया तो भी आपको कोई दिक्कत, डरने की बात नहीं है, क्योंकि लाटविया ने इतना अच्छा अपना एडमिशन का प्रोसेस बनाया, इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट बनाई। उन्होंने कहा है कि अगर आपने 12th पास की, अगर आपका इंग्लिश मीडियम में था तो आपका जो इंग्लिश मीडियम है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके बेसिस पर भी हम आपको एडमिशन दे देंगे। तो यानी कि यहाँ पर आपका आइल्स एंड टॉफल का झंझट भी ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर आप आइल्स टॉफल देना पड़ेगा, उसमें भी टाइम ख़राब होगा, उसमें पैसे जाएंगे। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं ना देने के, हमें पता होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये झंझट भी ख़त्म हो जाएगा, आपको आइल्स टॉफल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है वो है कि यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। तो आप खुद सोचो कि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपको लाटविया में एमबीबीएस की पढ़ाई में एडमिशन मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, बड़ी कंट्री में जाते हो, नामचीन कंट्री में जाते हो, तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि भाई आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसी के बाद फिर आपका हम एडमिशन देखेंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे उसके अंदर चूज़ करेंगे किसको देना है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर एडमिशन की इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट की है कि उन्होंने आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ रहा। तो आप सोचो कि ये जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई है, ये तो भारत का कोई भी स्टूडेंट पूरी कर लेगा। 12th पास कर ली, 50% मार्क आ गए, पीसी भी आपके पास है, आपको आइल्स टॉफल नहीं चाहिए, आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो आप सोचो कितने सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कितना आसान प्रोसेस बनाया लाटविया ने। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप अपना एमबीबीएस कर सकते हो। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है इनका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करता हूँ फ़ीस के बारे में, कि इस फ़ीस को जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ़ीस को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो। तो जैसा आपको पता चल चुका है कि ये लाटविया कंट्री है, शेंगन कंट्री है। अगर आपको शेंगन कंट्री में आना है तो देखो इतना आसान तो होता नहीं है। तो इन्होंने जो फ़ीस रखी है अपने कोर्स की, वो रखी है 13,500 यूरो पर ईयर की फ़ीस रखी है। 13,500 यूरोज़ पर ईयर की ट्यूशन फ़ीस है एमबीबीएस की पढ़ाई की लाटविया के अंदर। एंड ये 6 साल का एमबीबीएस का प्रोग्राम है लाटविया के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि 13,500 यूरो की फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी एमबीबीएस लाटविया से करने के लिए। एंड मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये पैसा कुछ भी नहीं है अगर आपको शेंगन कंट्री में आने का मौका मिल रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शेंगन कंट्री में अगर बार आप आ जाते हो एंड लाटविया से आप जो पढ़ाई करते हो, तो जो आपकी जो डिग्री मिलने वाली है ना आपको, ये जो 27 कंट्री हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, और स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम हो गया, माल्टा हो गया, चेक रिपब्लिक, कोई भी कंट्री 27 कंट्री में आपको इजी एंट्री है। यहाँ पर आपको कोई भी अलग से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। इवन अगर आपको यूके जाना है, यूएस जाना है, कहीं पर भी आप जाओगे, ये डिग्री सारी कंट्रीज़ में वैलिड है। इंडिया में भी आओगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप खुद इमेजिन कर लो कि आप जो लाटविया में पढ़ाई करने वाले हो, उस डिग्री से आप किसी भी शेंगन कंट्री में जा सकते हो एंड आपको कोई भी अलग से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज के टाइम में आप इंडिया से अपनी एमबीबीएस करते हो, अगर आपको दूसरी कंट्री में जाना है तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एंट्री होगी। लेकिन अगर आपने एक बार लाटविया से कर लिया तो फिर आप सोच लो कि आपको कोई अलग से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका डायरेक्ट जॉब कर सकते हो एंड डायरेक्ट आप पीजी कर सकते हो, क्योंकि ये जो डिग्री मिलती है शेंगन कंट्रीज़ में, ये इक्वली वैलिड होती है हर जगह।
तो आप खुद इमेजिन कर लो कि 13,500 यूरो की फ़ीस में आपको लाइफ टाइम का झंझट ख़त्म हो रहा है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जब आप इंडिया में इतना 1.5 करोड़ रुपए लगाओगे, 2 करोड़ रुपए लगाओगे एमबीबीएस करने में, तो उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में करने के बाद आपको नहीं पता कब आपका मूड चेंज हो जाए, आपको लगे यार इंडिया में तो पैसे नहीं कमा रहा तो मुझे बाहर जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो भी बाहर जा रहे हैं। तो आप इतना पैसा खर्च करने के बाद फिर बाहर जाओगे बाद में, तो आपको और एग्ज़ाम देके झंझट पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार पैसे खर्च करके आप सेटल हो जाइए लाइफ टाइम के लिए, एंड उसके बाद अगर आपको इंडिया आना तो आप इंडिया आ सकते हो। कम से कम आपके पास ये टेंशन तो नहीं होगी कि बाहर जाना है, फिर एग्ज़ाम देना है, पास करना है, तो आपको पता है एक अलग हेडेक हो जाती है। तो मैं आपको इन सब हेडेक से बचा रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से आपकी मदद कर रहा हूँ, ताकि आपको रियलिटी पता चले कि अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो, 13,500 यूरो फ़ीस भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एटलीस्ट आपको ज़िंदगी भर लाइफ टाइम की सेटलमेंट की गारंटी तो मिल रही है, और वो गारंटी ही सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उसके बाद कहीं पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे अब कहाँ जाऊँ, क्योंकि 27 कंट्री में कहीं पर भी आप जा सकते हो, लग्जमबर्ग भी जा सकते हो। हमें बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, सर मुझे लग्जमबर्ग जाना है, मुझे प्रोसेस बताओ, इंडिया से एमबीबीएस करके बैठे हैं। तो फिर देखो बाद में फिर वो घूम फिर के वही बात आ गई कि इंडिया से करने के बाद, दूसरी कंट्री से करने के बाद अब आपका सपना हो रहा है कि मैं लग्जमबर्ग जाऊँ। तो इससे अच्छा पहले ही आप लैटविया में आके इंग्लिश में अपनी एमबीबीएस कर लो, ताकि बाद में आप किसी भी कंट्री में आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया है, तो इस अच्छी बात का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ और अच्छी बातें। जब भी आप अगर आ जाते हो लैटविया से पढ़ाई कर लेते हो, तो आपको सिटीजनशिप भी बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स की ना यहाँ पर हाई डिमांड है। तो अगर आप पढ़ाई लैटविया से करोगे, एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे, तो यहीं पर आपको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, और सिटीजनशिप के अपने अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, वोट डालने का अधिकार मिलेगा, एंड इवन आप दूसरी कंट्रीज़ में भी अगर जाना चाहते हो तो वहाँ का भी आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का जो पासपोर्ट है वो बहुत पावरफुल होता है। तो अगर आप लैटविया से अगर जर्मनी भी शिफ्ट होना चाहते हो, लग्जमबर्ग जाना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपको रहने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिनके पास सिटीजनशिप होती है वो किसी भी कंट्री में आराम से आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है। यानी कि एक कंट्री में अगर आप घुस गए तो आपको 27 कंट्री की चाबी मिल जाती है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कोई आपको नहीं बता पाएगा। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, मुझे खुद सारी नॉलेज है। बहुत लोगों को वीज़ा दिलाते हैं, बहुत लोग एडमिशन कराते हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान है सब चीज़ें समझना। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपके साथ बेनिफिट होने वाला है। एंड अगर आप अपना पीजी करना चाहते हो तो पीजी भी फिर आप आने वाले टाइम में फ्री में कर सकते हो। यानी कि आपको पीजी के लिए कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपका मन करे कि मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है, मुझे रेजिडेंसी करनी है। तो एक बार पढ़ाई करोगे तो उसमें कम से कम बाद में आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। जो टेंशन आज के टाइम में भारत के लोगों को होती है, स्टूडेंट्स को होती है, जो कज़ाकिस्तान से कर लेते हैं, इंडिया से कर लेते हैं, बांग्लादेश, चाइना से कर लेते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि यहाँ पे तो मुझे पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, मुझे स्पेशलाइजेशन करना है, मेरे पैसे खर्च होंगे। तो ये एक बार आप लैटविया में आ गए तो बाहर ये सब झंझट नहीं होगा आपको, फिर आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होने वाला। और ये चीज़ मैं आपको वही बता सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो, जैसे मैं हूँ, जैसे मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक इन सब बातों का आपको एडवांटेज का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि अगर आज के टाइम में भारत के जो लोग हैं जिनको एमबीबीएस करना है उनको लैटविया को चूज़ करना चाहिए। एंड मैं जाते जाते एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि लैटविया में 2 इंटेक होते हैं एडमिशन के लिए। यानी कि आपको मार्च के इंटेक में भी एडमिशन मिलेगा और आपको सितंबर के इंटेक में भी एडमिशन मिलेगा। यानी कि आज के टाइम में अगर आप इंडिया में बैठे हो, परेशान हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अपने टाइम को वेस्ट मत होने दो, क्योंकि लैटविया को चूज़ कर लो। क्योंकि यहाँ पर आपको 2 इंटेक मिलते हैं, मार्च का इंटेक मिलता है, सितंबर का। अभी नवंबर चल रहा है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जल्दी से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए नंबर्स पर, हम आपकी फ़ाइल सबमिट करेंगे एंड आपको गारंटी के साथ आपको एडमिशन दिलाएंगे एमबीबीएस के अंदर। और जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बोली वो बहुत आसान रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं जो आपको पूरी करनी है, सारी चीज़ें आप पूरी कर सकते हो। तो कितना अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जितने भी भारत के लोग परेशान हैं अभी और जॉब नहीं मिल रही है, कुछ काम नहीं बन पा रहा, तो आप सारे के सारे इसको चूज़ करो, हमें कॉन्टैक्ट करो जितनी जल्दी हो सकता है। इंटेक भी आपके पास अभी है और आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करनी, आपके पास सिर्फ 12 पास है, आपके पास फंडिंग है, 13,500 यूरो आप फ़ीस दे सकते हो। तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और नंबर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। मैं पर्सनली आपके केस की केयर करूँगा, ध्यान दूंगा। मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ तो आपकी पूरी मदद करूँगा। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए नंबर्स पर, हम आपकी हेल्प करेंगे।
एंड साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कीजिए फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज उस पर हम बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालते हैं। एंड मैं किस किस कंट्री में घूमता हूँ, क्या क्या करता हूँ, सब आपको अपडेट्स मिलेगी। जो जो वीज़ा आते हैं सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एंड जैसे मैंने बताया मैं खुद रहता हूँ, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।